नमस्ते दोस्तों, प्रीत का पथ इस चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मैं प्रीति मिश्रा आज आप सभी को प्रदोष व्रत के महत्व, उसकी विशेषता, उसके लाभ, पूजा की विधि एवं इस व्रत की कथा क्या है, इसकी जानकारी दूंगी। लेकिन उससे पहले मैं आपसे निवेदन करती हूँ कि आप सभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और मेरे विचारों के संदर्भ में अपनी प्रतिक्रिया अवश्य दें। मित्रों, प्रदोष व्रत किसी भी दिन पड़े, यह अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, लेकिन शनिवार के दिन पड़ने के कारण इसका महत्व और भी बढ़ जाता है। इस बार सावन महीने में जुलाई माह में 2 प्रदोष व्रत पड़ रहे हैं। पहला 18 जुलाई को था और दूसरा सावन माह के अंतिम शनिवार को है, जो 1 अगस्त को पड़ने वाला है। सावन माह में शनि प्रदोष व्रत का यह अद्भुत संयोग अब 7 वर्ष बाद यानी कि वर्ष 2027 में ही देखने को मिलेगा। मित्रों, शास्त्रों के अनुसार शनि भगवान के जो आराध्य हैं वो है भगवान भोलेनाथ। वही उनके गुरु हैं और वही उनके आराध्य भी हैं। इसीलिए सावन महीने में इसका महत्व बहुत बढ़ जाता है। शनिदेव और भगवान शिव की पूजा से समस्त मनोकामनाओं की पूर्ति होती है। ऐसी मान्यता है कि शनि प्रदोष व्रत करने वाले जातकों को साढ़े साती और अढ़ैया से छुटकारा मिलता है। इसके साथ ही उनके जीवन में आने वाली अन्य समस्याएं भी दूर होती हैं। कार्य क्षेत्र में लाभ के साथ दीर्घायु एवं पितरों का भी आशीर्वाद प्राप्त होता है। अब हम बात करेंगे पूजन विधि की। शनि प्रदोष व्रत के दिन भगवान शनि की ही पूजा की जाती है। शनिदेव को काला तिल, काला वस्त्र, तिल का तेल और उड़द अत्यंत प्रिय हैं। इसलिए पूजन में इन सभी चीज़ों का समावेश अवश्य करें। शनि प्रदोष के दिन शनि स्रोत का पाठ विशेष लाभदायक होता है। मान्यता यह है कि व्रत करने से पुत्र की प्राप्ति होती है। इसके अलावा अगर इस दिन शनिदेव से संबंधित कुछ विशेष उपाय किए जाएं तो दुर्भाग्य भी दूर हो जाता है। मान्यता यह है कि यह व्रत अगर कोई स्त्री करती है तो उसकी हर मनोकामना पूरी होती है। इस दिन बिना जल पिए व्रत रखना ज़रूरी होता है। परंतु मित्रों, यदि कोई महिला कार्यस्थल पर वर्क कर रही थी अर्थात वर्किंग है तो उसके लिए इसकी कोई पाबंदी नहीं है। वो जल ग्रहण करके और फलाहारी भी रहकर व्रत कर सकती हैं। अब आपको मैं इस व्रत का लाभ बताऊंगी। शास्त्रों के अनुसार शनि प्रदोष व्रत यदि पूरी निष्ठा और भक्ति भाव से किया जाए तो यह अत्यंत शीघ्र ही शुभ फल देता है। साथ ही सभी मनोरथों की भी सिद्धि होती है। मान्यता यह है कि इस व्रत को करने से जीवन के सभी कष्ट दूर होते हैं और सहस्त्र गोदान का पुण्य प्राप्त होता है। लेकिन ध्यान रहे कि व्रत के दौरान मन में किसी के भी प्रति ईर्ष्या द्वेष की भावना न रखें। शनि प्रदोष के दिन इन वस्तुओं का दान शुभ शनि प्रदोष के दिन जरूरतमंदों को वस्त्र, अन्न और जूते चप्पल का दान करना फलदायी माना जाता है। यह तो सावन का महीना है, बारिश है, तो आप छाता भी दान कर सकते हैं। मान्यता यह है कि इस दिन शिवजी का अभिषेक करने से पितृदोष से मुक्ति मिलती है। इसके साथ ही माना जाता है कि शनिदेव का तेल से अभिषेक करने से कष्टों से मुक्ति मिलती है। मित्रों, अगर आप तेल का इस्तेमाल कर रहे हैं तो आप राई का तेल या तिल का तेल इसका ही प्रयोग करें। अब हम कथा की चर्चा करेंगे। शनि प्रदोष व्रत की कथा कुछ इस प्रकार है। प्राचीन काल में एक सेठ जी थे। उनके घर में हर प्रकार की सुख सुविधाएं थी, लेकिन संतान न होने के कारण सेठ जी और सेठानी हमेशा दुखी रहते थे। काफ़ी सोच विचार करके सेठ जी ने अपना काम नौकरों को सौंप दिया और खुद सेठानी के साथ तीर्थ यात्रा पर निकल पड़े। अपने नगर से बाहर निकलने पर उन्हें एक साधु मिले जो ध्यान मग्न बैठे थे। सेठ जी ने सोचा क्यों न साधु से आशीर्वाद लेकर आगे की यात्रा की जाए। सेठ और सेठानी साधु के निकट बैठ गए। साधु ने जब आंखें खोली तो उन्हें ज्ञात हुआ कि सेठ और सेठानी काफ़ी समय से आशीर्वाद की प्रतीक्षा में बैठे हैं। साधु ने सेठ और सेठानी से कहा कि मैं तुम्हारा दुख जानता हूँ। तुम शनि प्रदोष व्रत करने से तुम संतान का सुख प्राप्त कर सकते हो। साधु ने सेठ सेठानी को प्रदोष व्रत की विधि बताई। दोनों साधु से आशीर्वाद लेकर तीर्थ यात्रा के लिए आगे चल पड़े। तीर्थ यात्रा से लौटने के बाद सेठ और सेठानी दोनों ने मिलकर शनि प्रदोष का व्रत करना शुरू कर दिया, जिसके प्रभाव से उनके घर पर एक सुंदर और बुद्धिमान पुत्र पैदा हुआ और चारों तरफ
उस व्यापारी की चर्चा होने लगी। प्रदोष व्रत जो भी करता है उसको प्रत्येक कष्ट से मुक्ति होती है। परंतु मित्रों, मैं आपसे यही कहना चाहूँगी, यदि आप शनिवार का व्रत करना चाहते हैं या प्रदोष का व्रत रखना चाहते हैं तो ज़रूर ही किसी पंडित से बात और चर्चा अवश्य करें। ठीक है, तो यहीं पर यह वीडियो समाप्त होती है। मैं एक बार फिर से आप लोगों से अनुरोध करूँगी कि मेरे वीडियो को सब्सक्राइब अवश्य करें और इस पर अपना विचार भी व्यक्त करें। कमेंट करना ना भूलें। धन्यवाद मित्रों।